गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूज देखने वाले हैं और वो यूज है आपका कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, तो सारी के सारी कॉजेटिव वर्ब्स की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं धमाकेदार। ऑल द कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉजेटिव वर्ब्स की, तो पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या है? पॉजिटिव वर्ब्स किसी काम के होने का कारण बनती है। पॉजिटिव वर्ब्स किसी काम के होने का कारण बनती है। एक व्यक्ति होता है काम को करने वाला, एक होता है करवाने वाला। एक होता है किसी काम को करने वाला और दूसरा होता है किसी काम को करवाने वाला। ठीक है, और ये होती है आपकी गेट, हेल्प, लेट, मेक, वांट। ठीक है, गेट, हेल्प, लेट, मेक, वांट एंड कॉज। ठीक है, सो अभी मैं आपको जो यूज बताने वाला हूं वो सबसे पहला यूज देखेंगे हम लोग हेल्प का। हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा? आ जाओ। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में मदद करता है। कोई किसी की मदद करता है कोई काम करने में, कोई काम करने में। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है किसी काम को करने में, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है किसी काम को करने में, तब हम लोग यूज करते हैं हेल्प। क्या यूज करते हैं? हेल्प। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्प एंड हेल्प्स, हेल्प एंड हेल्प्स। उसके बाद में जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इट मींस जैसे मी, अस, them, him, her, ओके, एनी नेम। और उसके बाद में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है किसी काम को करने में, मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। इसी की अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो आपको यूज करना होगा हेल्प्ड। क्या यूज करेंगे? हेल्प्ड प्लस ऑब्जेक्टिव केस। आप ये शॉर्टकट में समझ लेना, ऑब्जेक्टिव केस है ना। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मदद की, मदद की। अगली बात करें फ्यूचर की, सब्जेक्ट प्लस विल, हेल्प प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मदद करेगा, मदद करेगा। चलिए, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है किसी दूसरे काम को करने में। एक व्यक्ति ये मदद करता है और दूसरा व्यक्ति किसी काम को करता है। ठीक है, सो कोई किसी की मदद करता है, हेल्प और हेल्प्स। किसी ने किसी की मदद की, हेल्प्ड, और कोई किसी की मदद करेगा, विल हेल्प। जैसे सेंटेंस बनाना हो, वह मेरी मदद करती है, पहले इतना बनाओ, शी हेल्प्स मी, बोलने में। शी हेल्प्स मी स्पीक, उसने मेरी मदद की बोलने में। शी हेल्प्ड मी स्पीक, शी हेल्प्ड मी स्पीक। वह मेरी मदद करेगी बोलने में। शी विल हेल्प मी स्पीक, शी विल हेल्प मी स्पीक। गुड। रोहित मेरी मदद करता है, रोहित हेल्प्स मी अंग्रेजी सीखने में। रोहित हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, रोहित ने मेरी मदद की अंग्रेजी सीखने में। रोहित हेल्प्ड मी लर्न इंग्लिश, रोहित मेरी मदद करेगा अंग्रेजी सीखने में। रोहित विल हेल्प मी लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। फिर मैंने बोला मैं आपकी मदद करता हूं अंग्रेजी बोलने में। देखो, मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू इंग्लिश बोलने में, स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी मदद करता हूं इंग्लिश बोलने में, आई हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपकी मदद की अंग्रेजी बोलने में, आई हेल्प्ड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी मदद करूंगा अंग्रेजी बोलने में, आई विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश, आई विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। फिर मैंने बोला वह हमारी मदद करती है, वह हमारी मदद करती है, शी हेल्प्स अस, शी हेल्प्स अस। वह हमारी मदद करती है होमवर्क करने में, शी हेल्प्स अस डू होमवर्क। उसने हमारी मदद की होमवर्क करने में।
शी हेल्प्ड अस डू होमवर्क, शी हेल्प्ड अस डू होमवर्क, वो हमारी मदद करेगी होमवर्क करने में, शी विल हेल्प अस डू होमवर्क, शी विल हेल्प अस डू होमवर्क। वेरी गुड। अगली बात करते हैं, पापा मेरी मदद करते हैं, पापा मेरी मदद करते हैं बिजनेस करने में, फादर हेल्प्स मी डू बिजनेस, पापा ने मेरी मदद की बिजनेस करने में, फादर हेल्प्ड मी डू बिजनेस, पापा मेरी मदद करेंगे बिजनेस करने में, फादर विल हेल्प मी डू बिजनेस। तो ये हुई बात आपकी हेल्प की। अगली बात करते हम लोग लेट। लेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने की अनुमति देता है, या फिर कोई किसी को कोई काम करने देता है, या फिर आप कह सकते हैं अनुमति देता है, किसी काम को करने की अनुमति देता है। जब हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने देता है, अनुमति देता है किसी काम को करने की, तब हम यूज करते हैं लेट। क्या यूज करते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि वह मुझे बोलने देता है, आप मुझे जाने देते हो, वे हमें टीवी देखने देते हैं, हम आपको पढ़ाई करने देते हैं, वे हमें आने नहीं देते हैं, वे हमें पढ़ाई करने नहीं देते हैं, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, ठीक है, आप मुझे आने नहीं दोगे। इस तरीके की जब हम बातें करेंगे, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे लेट की मदद से। किसकी मदद से? जैसे मुझे कहना हो, इसको सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेट एंड लेट्स। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको लेट्स यूज करना है, बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट हो तो लेट का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, V1, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने देता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने देता है। इसी का जब अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप कहेंगे डज नॉट लेट। क्या कहेंगे? डज एंड, हाँ, डू एंड डज नॉट लेट। ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का अगर आपको पास्ट बनाना हो, किसी ने किसी को कोई काम करने दिया, तो आप क्या कहेंगे? लेट, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहेंगे डिड नॉट लेट। क्या कहेंगे? डिड नॉट लेट, करने दिया, करने दिया। और इसी का अगर आप फ्यूचर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, तो आप आएंगे बोलेंगे विल लेट। क्या कहेंगे? विल लेट ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने देगा, कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने देगा। तो आइए देखते हैं, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल नेम, इनके साथ में आपको यूज करना लेट्स। और जहां आप लेट्स का यूज करेंगे उसका नेगेटिव बनेगा डज नॉट लेट, ठीक है, और जहां लेट का यूज करेंगे उसका नेगेटिव बनेगा डू नॉट लेट। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज नॉट लेट, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट लेट, ठीक है। सो मैंने सेंटेंस बनाया, पापा मुझे इंदौर जाने देते हैं। फादर लेट्स मी गो टू इंदौर। पापा मुझे इंदौर नहीं जाने देते हैं। फादर डज नॉट लेट मी गो टू इंदौर। लेट की सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, लेट। पापा ने मुझे इंदौर जाने दिया। फादर लेट मी गो टू इंदौर। पापा ने मुझे इंदौर नहीं जाने दिया। फादर डिड नॉट लेट मी गो टू इंदौर। पापा मुझे इंदौर जाने देंगे। फादर विल लेट मी गो टू इंदौर। फादर विल लेट मी गो टू इंदौर। और इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल नॉट लेट। पापा मुझे इंदौर नहीं जाने देंगे। वेरी गुड। मैं आपको बोलने देता हूं। आई लेट यू स्पीक। आई लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने नहीं देता हूं। आई डू नॉट लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया। आई लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने नहीं दिया। आई डिड नॉट लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दूंगा। आई विल लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू स्पीक। गुड। और मेरी माँ मुझे मार्केट जाने देती हैं। माई मदर लेट्स मी गो टू मार्केट। मेरी माँ मुझे मार्केट नहीं जाने देती हैं। माई मदर डज नॉट लेट मी गो टू मार्केट। मेरी माँ ने मुझे मार्केट जाने दिया।
माई मदर लेट मी गो टू मार्केट, मेरी माँ ने मुझे मार्केट नहीं जाने दिया। माई मदर डिड नॉट लेट मी गो टू मार्केट, मेरी माँ मुझे मार्केट जाने देगी। मेरी माँ मुझे मार्केट नहीं जाने देगी। तो अभी मैंने आपको यूज बताया किसका, हेल्प एंड लेट, हेल्प एंड लेट। चलिए अगला यूज देखते हैं अभी हम लोग। अगला मैं आपको अभी यूज बताऊंगा किसका, मेक का। ठीक है, मेक मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। ठीक है, किसी को कोई काम करने के लिए क्या कर देना, मजबूर कर देना। ठीक है, मजबूर कर देना या किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाना। तो हम लोग यूज करते हैं मेक। क्या यूज करते हैं, मेक। किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम करवाना, या फिर कोई किसी को मजबूर कर देता है, कोई किसी को मजबूर कर देता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, कोई किसी को मजबूर कर देता है किसी काम को करने के लिए, कोई किसी को मजबूर कर देता है किसी काम को करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, कोई किसी को मजबूर कर देता कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो आप यूज करेंगे मेक। क्या यूज करेंगे, मेक। सेंटेंस बनेगा इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस मेक और मैक्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको यूज करना रहेगा मैक्स, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर ना हो तो आपको यूज करना है मेक। फिर वही ऑब्जेक्टिव केस और आपकी फर्स्ट फॉर्म। इसी का यदि आप पास्ट की बात करें तो मेक की सेकंड फॉर्म हो जाती है मेड। क्या हो जाती है, मेड। और मेड ऑब्जेक्टिव केस V1। फ्यूचर की बात करें, कोई व्यक्ति किसी से कोई काम करवाएगा तो आप कहेंगे विल मेक। क्या बोलेंगे, विल मेक प्लस ऑब्जेक्टिव केस आपकी फर्स्ट फॉर्म। कोई किसी से कोई काम करवाता है या फिर मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। पास्ट की बात करें तो किसी ने किसी से कोई काम करवाया या फिर मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। फ्यूचर की बात करते हैं, कोई व्यक्ति किसी से कोई काम करवाएगा या मजबूर कर देगा, मजबूर कर देगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, इनके साथ क्या यूज करोगे, मैक्स। अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करोगे, मैक्स। पास्ट में मेड, फ्यूचर में विल मेक। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला वह मुझे होमवर्क करने के लिए मजबूर करती है। She makes me do homework. She makes me do homework. उसने मुझे मजबूर कर दिया होमवर्क करने के लिए। She made me do homework. वह मुझे मजबूर कर देगी होमवर्क करने के लिए। She will make me do homework. She will make me do homework. Very good. मैं आपको मजबूर कर देता हूं लिखने के लिए। I make you write. मैंने आपको मजबूर कर दिया लिखने के लिए। I made you write. मैं आपको मजबूर कर दूंगा लिखने के लिए। I will make you write. Very good. और पापा मुझे मजबूर कर देते हैं कार साफ करने के लिए। Father makes me wash the car. पापा ने मुझे मजबूर कर दिया कार धोने के लिए। Father made me wash the car. पापा मुझे मजबूर कर देंगे कार साफ करने के लिए, कार धोने के लिए। Father will make me wash the car. Okay. और वह मुझे रुकने के लिए मजबूर कर देता है। He makes me stay. He makes me stay. उसने मुझे रुकने पर विवश कर दिया। He made me stay. वह मुझे रुकने पर मजबूर कर देगा। He will make me stay. He will make me stay. Very good. और मैं आपको आने के लिए मजबूर कर देता हूँ।
आई मेक यू कम, मैंने आपको आने के लिए मजबूर कर दिया। आई मेड यू कम, मैं आपको आने के लिए मजबूर कर दूंगा। आई विल मेक यू कम, वेरी गुड। और पापा मुझे घर की सफाई करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फादर मेक्स मी क्लीन द हाउस, पापा ने मुझे मजबूर कर दिया घर की सफाई करने के लिए। फादर मेड मी क्लीन द हाउस, पापा मुझे मजबूर कर देंगे घर की सफाई करने के लिए। वेरी गुड। सर मुझसे पढ़वाते हैं। टीच, सर मेक्स मी टीच, सर ने मुझसे, वो वाला पढ़वाना, सर ने मुझसे पढ़वाया। ठीक है, सर मेड मी टीच, सर मुझसे पढ़वाएंगे। सर विल मेक मी, ठीक है, मेरी माँ मुझसे चाय बनवाती है। ठीक है, माय मदर मेक्स मी प्रिपेयर टी, मेरी माँ ने मुझसे चाय बनवाई। माय मदर मेड मी प्रिपेयर टी, मेरी माँ मुझसे चाय प्रिपेयर करवाएगी। माय मदर विल मेक मी प्रिपेयर टी, ठीक है, आप मुझसे खाना बनवाते हो। यू मेक मी कुक फूड, आपने मुझसे खाना बनवाया। यू मेड मी कुक फूड, आप मुझसे खाना बनवाओगे। यू विल मेक मी कुक फूड। अगली बात करते हैं वांट। ठीक है, कोई चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करे, कोई किसी काम को करे। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करे। एक व्यक्ति होगा चाहने वाला, दूसरा व्यक्ति होगा उस काम को करने वाला। मैंने बोला मैं चाहता हूं कि आप बोलो, चाहता कौन है? बोलना किसको है? हम चाहते हैं कि वे आ जाए, चाहते कौन है? हम। और आना किसको है? उन्हें। मैं चाहता हूं कि आप समय पर होमवर्क करो, चाहता कौन है? मैं। होमवर्क किसको करना है? हमें या आपको। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर एक होगा चाहने वाला, दूसरा होगा करने वाला। सो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट एंड वांट्स, सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वांट वांट्स आएगा, उसके बाद में किस व्यक्ति से चाहते वो यहाँ आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। फिर आपको यहाँ पर यूज करना होगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहता है कि करे, नहीं, चाहता है कि करे, चाहता है कि करे, चाहता है कि करे। इसी का पास्ट बनेगा वांटेड। क्या बनेगा? वांटेड। ठीक है, वांटेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहता था कि करे, चाहता था कि करे। इसी का फ्यूचर वुड लाइक। ठीक है, वुड लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस। आप विल वांट का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। चाहेगा कि करे, चाहेगा कि करे, चाहेगा कि। तो देखिए वही सेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या यूज करोगे? वांट्स। पास्ट में सभी के साथ में वांटेड, फ्यूचर में सभी के साथ में या तो वुड लाइक का यूज कर सकते हैं या फिर विल वांट का यूज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैंने बोला वह चाहती है, तो शी वांट्स मुझसे, शी वांट्स मी। वह चाहती है कि मैं जाऊं, शी वांट्स मी टू गो, शी वांट्स मी टू गो। वह चाहती थी कि मैं जाऊं, शी वांटेड मी टू गो। वह चाहेगी कि मैं जाऊं, शी वुड लाइक मी टू गो। मैं चाहता हूं कि आप बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक, आई वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं चाहता था कि आप बोले, आई वॉन्टेड यू टू स्पीक, आई वॉन्टेड यू टू स्पीक। मैं चाहूंगा कि आप बोले, आई वुड लाइक यू टू स्पीक। गुड। पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, फादर वॉन्ट्स मी टू स्टडी। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, फादर वॉन्टेड मी टू स्टडी। पापा चाहेंगे कि मैं पढ़ाई करूं, फादर वुड लाइक मी टू स्टडी। ठीक है, अब इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको यूज करना होगा डू डज प्लस नॉट और उसके बाद में आएगा वांट। ठीक है, पास्ट में अगर आपको बनाना तो आपको लगाना है डिड नॉट वांट, डिड नॉट वांट। फ्यूचर के लिए आपको बोलना होगा वुड नॉट लाइक। क्या बोलेंगे?
वुड नॉट लाइक। देखो सेंटेंस मैंने बोला, मैं नहीं चाहता हूं कि आप बोले, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू स्पीक, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं नहीं चाहता, डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था कि आप बोले, आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू स्पीक, आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू स्पीक। मैं नहीं चाहूंगा कि आप बोले, आई वुड नॉट लाइक यू टू स्पीक, आई वुड नॉट लाइक यू टू स्पीक। वेरी गुड। वह चाहती है कि मैं डांस करूं, शी वॉन्ट्स मी टू डांस, शी वॉन्ट्स मी टू डांस। वह चाहती थी कि मैं डांस करूं, शी वॉन्टेड मी टू डांस। वह चाहेगी कि मैं डांस करूं, शी वुड लाइक मी टू डांस। वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि आप माफी मांगो, माफी मांगने के लिए कहते हैं से सॉरी। मैं चाहता हूं कि आप माफी मांगो, आई वॉन्ट यू टू से सॉरी, आई वॉन्ट यू टू से सॉरी। मैं चाहता था कि आप माफी मांगो, आई वॉन्टेड यू टू से सॉरी, आई वॉन्टेड यू टू से सॉरी। मैं चाहूंगा कि आप माफी मांगो, आई वुड लाइक यू टू से सॉरी, आई वुड लाइक यू टू से सॉरी। वेरी गुड। माँ चाहती है कि मैं खाना बनाऊं आज, टुडे। मदर वांट्स मी टू कुक फूड टुडे। माँ चाहती थी कि मैं कल खाना बनाऊं, मदर वांटेड मी टू कुक फूड यस्टरडे। माँ चाहेगी कि मैं आज खाना बनाऊं, मदर वुड लाइक मी टू कुक फूड टुडे, मदर वुड लाइक मी टू कुक फूड टुडे। गुड। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता था कि आप अंग्रेजी सीखो, मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी सीखो, आई वुड लाइक यू टू लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। सो ये रही बात आपकी मेक और वन की। अगली बात करते हैं गेट। देखो मेक और गेट दोनों का एक ही मत होता है, किसी से कोई काम करवाना, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है, मेक का यूज हम करते हैं फोर्सफुली के लिए, जब जबरदस्ती या मजबूरी में किसी से कोई काम करते हैं, करवाते हैं ना, तब हम क्या बोलते हैं, मेक। और गेट का यूज करते हैं हम लोग किसी को जब कन्विंस करते हैं हम लोग, ओके, जब किसी को कन्विंस करके कोई काम करवाना हो तब हम यूज करते हैं गेट। कोई किसी से कुछ काम करवाता है, कुछ काम करवाता है राजी करके, राजी करके या मना करके, ठीक है, राजी करके या मना करके। तो जब अगर कोई व्यक्ति हमसे कोई काम करवाता है लेकिन फोर्सफुली नहीं, जबरदस्ती नहीं, कैसे, मना करके, कन्विंस करके, जब कन्विंस करके कोई काम हमसे करवाता तब हम यूज करते हैं गेट। क्या यूज करते हैं, गेट। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस गेट एंड गेट्स, सब्जेक्ट प्लस गेट एंड गेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में आ जाएगा टू, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मना लेता है या फिर कोई व्यक्ति किसी से कोई काम करवाता है। पास्ट की बात करेंगे तो गेट की सेकंड फॉर्म हो जाती है गॉट। क्या हो जाती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मना लिया या फिर करवाया, मना लिया या फिर करवाया। फ्यूचर की बात करेंगे देन यू हैव टू यूज विल गेट, विल गेट्स, है ना। सो मना लेगा या करवाएगा, ठीक है। सो कोई व्यक्ति किसी को कोई काम, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मना लेता है कोई काम करने के लिए, किसी ने किसी को मना लिया कोई काम करने के लिए, कोई किसी को मना लेगा किसी काम को करने के लिए। मैं किसी से कोई काम करवाता हूं, मैंने किसी से कोई काम करवाया, मैं किसी से कोई काम करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी माँ मुझसे, ठीक है, मेरी माँ मुझसे होमवर्क करवाती है, फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली नहीं, राजी करके, तब आप यूज करेंगे गेट्स। अगर फोर्सफुली करवाएंगे तो मेक, लेकिन राजी करके करवाएंगे तो कोई ना कोई लालच दिया होगा, ठीक है, लालच देना मतलब यहाँ पर कन्विंस किया जा रहा है। सो माय मदर गेट्स मी टू डू होमवर्क, माय मदर गेट्स मी टू डू होमवर्क।
मेरी माँ ने मुझे राजी कर लिया होमवर्क करने के लिए। माई मदर गॉट मी टू डू होमवर्क, मेरी माँ मुझे मना लेगी होमवर्क करने के लिए। माई मदर विल गेट मी टू डू होमवर्क, ठीक है। मैं आपको मना लेता हूँ सुनने के लिए। आई गेट यू टू लिसन, आई गेट यू टू लिसन, मैंने आपको मना लिया सुनने के लिए। आई गॉट यू टू लिसन, मैं आपको मना लूंगा सुनने के लिए। आई विल गेट यू टू लिसन, वेरी गुड। पापा माँ को मना लेते हैं इंदौर जाने के लिए। फादर गेट्स मदर टू गो टू इंदौर, पापा ने माँ को मना लिया इंदौर जाने के लिए। फादर गॉट मदर टू गो टू इंदौर, पापा माँ को राजी कर लेंगे इंदौर जाने के लिए। वेरी गुड। और वह मुझसे लिखवाता है। He gets me to write, he gets me to write, मेक वाले में टू नहीं आता, गेट वाले में टू आता है। He gets me to write, उससे मुझसे लिखवाया। He got me to write, वह मुझसे लिखवाएगा। He will get me to write, he will get me to write, very good। और सर मुझसे, ठीक है, सर मुझसे सेंटेंसेस बनवाते हैं। सर गेट्स मी टू मेक सेंटेंसेस, सर ने मुझसे सेंटेंसेस बनवाए। सर गॉट मी टू मेक सेंटेंसेस, सर गॉट मी टू मेक सेंटेंसेस, सर मुझसे सेंटेंसेस बनवाएंगे। सर विल गेट मी टू मेक सेंटेंसेस, सर विल गेट मी टू मेक सेंटेंसेस, वेरी गुड। और सर हमें राजी कर लेते हैं कंपटीशन में भाग लेने के लिए। सर गेट्स अस, सर गेट्स अस, ठीक है, सर गेट्स अस टू पार्टिसिपेट द कंपटीशन, पार्टिसिपेट द कन्विंस वाला अलग आएगा बेटा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, सर कन्विंस अस, सर कन्विंसेस अस टू पार्टिसिपेट द पार्टी, ठीक है, कंपटीशन नॉट पार्टी है ना। पॉजिटिव वर्ब की तरह पढ़े तो अभी कन्विंस भूल जाना, गेट का मतलब यहाँ पर होगा किसी को कोई काम करवाना कन्विंस करके, ठीक है। और सर ने हमें मना लिया, सर ने हमें कन्विंस कर लिया, मना लिया या राजी कर लिया कंपटीशन में भाग लेने के लिए। सर गॉट अस टू पार्टिसिपेट द कंपटीशन, सर हमें मना लेंगे कंपटीशन में भाग लेने के लिए। किसी काम के होने का कारण बनना, किसी कॉज, फिर आता किसी काम के होने का कारण, ठीक है, किसी काम के होने का कारण, सब्जेक्ट प्लस कॉज या कॉजेस, कॉज या कॉजेस प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉज की सेकंड फॉर्म होती है कॉज्ड, कॉजेड, ठीक है, कॉज्ड क्या हो जाएगा, कॉज्ड प्लस ऑब्जेक्टिव केस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के लिए विल कॉज ऑब्जेक्टिव केस टू प्लस कारण, कारण बनता है, कारण बना, कारण बनेगा, कारण बनेगा। सो मैंने बोला ड्रिंकिंग एक्सीडेंट का कारण बनती है। ड्रिंकिंग कॉजेस एक्सीडेंट, ड्रिंकिंग कॉजेस एक्सीडेंट, ठीक है, ड्रिंकिंग एक्सीडेंट का कारण बनी, ड्रिंकिंग कॉज्ड एक्सीडेंट, ड्रिंकिंग कॉज्ड एक्सीडेंट, ड्रिंकिंग एक्सीडेंट का कारण बनेगी, ड्रिंकिंग विल कॉज एक्सीडेंट, वेरी गुड। और स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग कैंसर का कारण बनती है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग कैंसर का कारण बन गई,
स्मोकिंग कैंसर का कारण बन जाएगी। ठीक है, आप मेरे बोलने का कारण बन जाते हो। यू कॉज मी टू स्पीक, आप मेरे बोलने का कारण बने। यू कॉज्ड मी टू स्पीक, आप मेरे बोलने का कारण बनोगे। ठीक है, एक्सेंट मेरे रोने का कारण बन जाता है। एक्सेंट कॉजेस मी टू क्राई, एक्सेंट मेरे रोने का कारण बन गया। एक्सेंट मेरे रोने का कारण बन जाएगा। ठीक है, बुरी आदतें, एक से ज्यादा तो कॉज आएगा। बुरी आदतें हार मानने के का कारण बनती है। बैड हैबिट्स कॉज यू टू गिव अप, कॉज यू टू गिव अप। बुरी आदतें आपका कारण बनी हार मानने का। बैड हैबिट्स कॉज यू टू गिव अप, बुरी आदतें हार मानने का आपका कारण बनेगी। बैड हैबिट्स विल कॉज यू टू गिव अप, कॉज यू टू गिव अप। चले गए। तो ये सारे के सारे हुए आपके कौन से पॉजिटिव वर्ब्स। ठीक है, आइए अब इसकी एक साथ जरा धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक, मैं आपसे बुलवाता हूं फोर्सफुली। आई मेक यू स्पीक, ठीक है, मैं आपसे बुलवाता हूं कन्विंस करके। आई गेट यू टू स्पीक, आई गेट यू टू स्पीक, मैं आपके बोलने का कारण बनता हूं। आई कॉज यू टू स्पीक, आई कॉज यू टू स्पीक, वेरी गुड। मैं